बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों दीन इस्लाम में औरतों को पर्दा करने का हुक्म दिया गया है और इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। लेकिन बहुत सी औरतें पर्दा तो दूर की बात अपने जिस्म के हिस्सों को छुपाने के बजाय उन्हें जाहिर करती हुई नजर आती हैं और ऐसा वो अवामी मकामात पर करती हैं, जबकि बहुत सी औरतें इतनी हसास हैं कि वो इस मामले पर अपने पर्दे को ठीक से पर्दा कर रही हैं या नहीं कर रही, इस पर भी सवालात रखती हैं। ऐसा ही एक सवाल एक औरत ने डॉक्टर जाकिर नाइक को श्रीलंका से भेजा था। इस खातून का नाम शफिया मुशर्रफ था और ताल्लुक श्रीलंका से था। सवाल करने वाली खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक को व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेजा था कि क्या औरतें नमाज के दौरान अपने बालों को एक खास तर्ज पर बना सकती हैं, बिल्कुल उसी तरह जिसे ऊंट की कोहान निकली होती है। यानी कि आमतौर पर आपने खवातीन को जूड़ा बनाते हुए देखा होगा जिसमें सर पर एक बड़ा सा गोल गुंबद बन जाता है। क्या नमाज के दौरान ऐसा किया जा सकता है? अब अगर देखा जाए तो ये सवाल लगता है कि गैर ज़रूरी है, क्योंकि नमाज के दौरान बालों को जैसे मर्जी औरतें बना लें, उनके सर पर स्कार्फ होता है, दुपट्टा होता है, तो शायद बालों को बनाने से मुताल्लिक कोई ख़ास बात नहीं होगी। कोई जूड़ा बनाए या खुले छोड़ दे या बांध ले या पोनी कर ले। लेकिन जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने अहादीस के ज़रिए बताया था तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। आइए आपको दिखाते हैं कि सवाल करने वाली ने क्या पूछा और डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या जवाब दिया। चूंकि ये गुफ्तगू अंग्रेजी जबान में है, टीम हम कदम इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। I am Shafia Musharraf from Sri Lanka. Is tying the hair of female like a camel's hump, is it prohibited only in prayers or every time? सवाल करने वाली ने कहा है कि क्या औरतों के लिए अपने बालों को ऊंट की कोहान की तरह जूड़ा बनाकर नमाज के दौरान ही मना किया गया है या वैसे भी आम जिंदगी में नहीं बनाने चाहिए? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल को दोहराने के बाद जवाब देना शुरू किया और सबसे पहले ही हदीस का हवाला दिया। सही मुस्लिम वॉल्यूम 1 हदीस नंबर 1101। इस हदीस का मफहूम है कि हज़रत इब्ने अब्बास ने देखा कि एक सहाबी नमाज अदा कर रहे थे जिनका नाम हज़रत अब्दुल्लाह था। उन सहाबी ने जब सजदा किया तो हज़रत इब्ने अब्बास ने जाकर उनके सर के बाल जो उन्होंने बांध रखे थे वो खोल दिए। जो ही सहाबी ने नमाज ख़त्म की तो हज़रत इब्ने अब्बास से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, मेरे बाल क्यों खोल दिए? इस पर इब्ने अब्बास ने जवाब दिया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, वो इंसान जो अपने बालों को बांध कर नमाज अदा करता है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसने अपने हाथों को बांध कर नमाज अदा की हो। One of the Sahaba Abdullah, when he was praying with his hair tied in knot, while he was praying, Ibn Abbas goes and unties the knot. So after he finishes the prayer, he asked that, why did you do that? So Ibn Abbas, may Allah be pleased, replies that the Prophet said, a person who prays with his hair tied is praying like his hands are tied. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस हदीस को समझा जाए तो ये मर्दों के लिए है, यानी कि मर्द जब नमाज पढ़ रहे हों तो वो अपने जिस्म के किसी भी हिस्से के बालों को, सर के बाल या दाढ़ी के बाल, उनको बांध नहीं सकते हैं और अगर कोई ऐसा करता है तो ये मकरूह अमल है। दीन इस्लाम में इसकी हौसला शिकनी की गई है, लिहाजा मर्दों को ऐसा नहीं करना चाहिए। Hadith is specifically referring to the men that when men pray they should not tie their hair in knots or in braids. It is makruh. It is discouraged. But this hadith is particularly only for the men and not for the female. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जहाँ तक औरतों की बात है, जब वो नमाज पढ़ रही होती हैं तो उनका तो सर ढांपा जाता है क्योंकि उन्होंने स्कार्फ ले रखा होता है। लिहाजा अंदर सर के स्कार्फ के अंदर उनके बाल खुले हैं या बंद हैं या किस तरह से बांध रखे हैं, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है और इस पर कुछ नहीं कहा गया। यहाँ तक कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो औरतें जब नहाने लगती हैं और उन्होंने अपने सर के बालों को बांध रखा है तो वो नहाते वक्त भी अपने सर के बालों को बेशक ना खोलें, उनका गुस्ल हो जाएगा। Because when the females pray, they pray in a hijab and the hair is covered, so it doesn't make a difference whether the hair are tied or they are open. And even the Prophet permitted that while doing ghusl, if the hair of a female is tied, she need not untie it. It's not compulsory. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून के बराह रास्त सवाल की जानिब आने से पहले ये वाज़ेह कर दिया कि अब तक की गुफ्तगू की रोशनी में हम ये कह सकते हैं कि नमाज के लिए बालों को बांधने से मुताल्लिक मर्दों के लिए अहकामात हैं कि वो बाल ना बांधें और औरतों को कोई हुक्म नहीं दिया गया है, वो बाल खुले भी छोड़ सकती हैं और बांध भी सकती हैं अब तक की गुफ्तगू की रोशनी में। Based on that, for salah
this ruling of not tying the hair is not applicable to the females, it's only applicable to the males. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब शफिया मुशर्रफ जिन्होंने श्रीलंका से सवाल किया है उनके सवाल की जानिब आ जाते हैं। उन्होंने कहा है कि क्या नमाज पढ़ते हुए औरतें अपने सर पर बालों का जूड़ा ऐसे बना सकती हैं जैसे ऊंट की कोहान उठी हुई होती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जो कि सही मुस्लिम वॉल्यूम नंबर 5 में है, हदीस नंबर 5582, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस दो तरह के लोग जहन्नुम की आग से कभी नहीं बच पाएंगे, और उन दो में से दूसरी किस्म के वो औरतें हैं जिन्होंने लिबास तो पहन रखा होता है मगर ऐसा लगता है कि वो बरहना हैं, क्योंकि उन्होंने इंतहाई चुस्त लिबास पहन रखा होता है और वो उनके जिस्म के हिस्सों को नुमायां कर रहा होता है। And the other is women, though they are clothed, they appear as naked, indicating that they may be very, very tight-fitting clothes or be wearing transparent clothes where you can see through, or tight-fitting where the figure can be seen, or short clothes. They are clothed but yet naked, and they will tie on the head. On the head will be a camel's hump on the side. They will not enter paradise or smell the fragrance of paradise. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस बात की वजाहत करते हुए कहा कि वो औरतें जो इंतहाई चुस्त लिबास या फिर ट्रांसपेरेंट कपड़े यानी कि जिनसे आर पार देखा जाता हो, या फिर ऐसी फिटिंग वाले कपड़े जिनसे जिस्म के हिस्से नुमायां हो जाते हों, वो कपड़े पहने और सर पर जूड़ा भी बनाए ऊंट की कोहान की तरह, वो औरतें जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेंगी। ये वो औरतें होंगी जिन्होंने लिबास तो पहन रखा होता है मगर वो बरहना ही होती हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आज के दौर में अगर आप खलीजी ममालिक में जाएं, जैसे मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर कुछ ममालिक हैं, यहाँ पर ख़वातीन ने अपनी तरफ से हिजाब तो कर रखा होता है और सर पर ऊंचा सा कोहान बनाकर बालों का एक जूड़ा बनाकर उसे लपेट रखा होता है, जबकि उनका लिबास इंतहाई चुस्त होता है और कभी छोटे कपड़े होते हैं, जिस्म के हिस्से और फिगर सब नज़र आ रहा होता है। ये अलामतें हैं उन लोगों की जो जन्नत में कभी दाखिल नहीं होंगे। Today when you see there are in certain countries, like you go to Gulf countries, there are women in the abaya, you see that on the head you see a hump just like a camel's hump. So these are signs of those people who will not enter paradise. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस गुफ्तगू की रोशनी में कहा जा सकता है कि नमाज के दौरान मुमानियत नहीं है कि बाल कैसे रखे जाएं, खुले छोड़े जाएं या जूड़ा बना लिया जाए या फिर ऊंट की कोहान की तरह नजर आएं, लेकिन नमाज के अलावा जब घर से बाहर औरतें निकलें तो सर पर ऊंट की तरह का जूड़ा बनाना अच्छा नहीं है और चुस्त लिबास पहनना तो बहुत ही गलत है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने वाज़ेह किया कि सर पर यूं कोहान की तरह जूड़ा बनाकर बाहर निकलना इस्लाम में मना है। Women in prayer it makes no difference, it is permitted, but when she goes out and even though she is wearing her abaya or a hijab, she should not have a hump. She should not tie her hair in such a way that it appears like a hump of a camel over her head. It's prohibited. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को समेटते हुए मुख्तसर अल्फाज में वाज़ेह कर दिया कि नमाज के दौरान बालों को जैसे मर्जी बांधा जाए, औरतों के लिए कोई ममानियत नहीं है, मगर जब वो घर से बाहर निकलें तो बालों का जूड़ा बनाकर ऊंट की कोहान की तरह सर पर ना उठा लें। दीन इस्लाम ने इससे मना किया है। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज सुनिए और उसके बाद टीम हम कदम का आपसे एक अहम सवाल होगा। Transparent or translucent or clothes which don't cover the body. So women generally when they go out they should not tie the hair in such a way that appears like a camel's hump. But in prayers there is no restriction, it's permitted. Hope that answers the question. दोस्तों, टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे ये सवाल करना चाहती है कि पर्दे से मुतालिक अहकामात पर आप अपनी जिंदगी में किस हद तक अमल करते या करती हैं। पर्दा सिर्फ औरतों के लिए नहीं बल्कि मर्दों के लिए भी होता है। उनकी निगाह का पर्दा, उनकी ज़बान का पर्दा और तो और उनकी अपनी ज़ात से दूसरों की ज़ात का पर्दा, ये बहुत ज़रूरी है। लिहाजा टीम हम कदम इस वीडियो को देखने वाले मर्दों और औरतों सभी से ये सवाल करती है कि आपकी ज़िंदगी में पर्दे का एहतमाम किस हद तक है और आप इस पर कितनी तवज्जो देते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।